हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ। उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 किए थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या की। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की सॉल्यूशन यानी एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके गुणनखंडों के रूप में। तो पहले 140 क्या है, 140 दिए हुए है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। किससे कटेगा ये 2 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7t, फिर 35, फिर ये कितने से कटेगा 5 7, और ये क्या हो जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो इसको क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड रूप हो जाएगा। अब किसका देखेंगे, 156 का देखेंगे। क्या देखेंगे, 156 का। तो 156 कितने से जाएगा, पहले 2 से देखेंगे। 2 से कटने के लिए क्या होता है, जीरो में अंत में यानी एंड में या तो जीरो आए या तो कोई इवन नंबर आए, तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो इससे कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा 78। फिर 2 से कटेगा, तो क्योंकि 8 इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 39 39। फिर ये कितने से कटेगा, यदि इवन नंबर लास्ट में क्या है 3 है 9 है, तो कितने से कटेगा 3 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 13 या 39, 13 1 के 13। तो अब 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ये किसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी 156 का हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 38 25 है, तो 38 25 को क्या, जिसके एंड में क्या हो, ये तो 0 हो या तो 5 हो, उससे क्या होगा, यानी वो 5 से कटेगा। तो ये क्या 5 से कटेगा, 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि 0 और इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा ये, और कितने से कटेगा 5 से। 5 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 50 25, फिर लास्ट में 25 है तो फिर 5 से कटेगा, 5 1 के 5, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 50 25, फिर ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। जब ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 नया 45, और ये कितना हो जाएगा 29 से कटेगा क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा 38 25 का कितना हो जाएगा, 38 25 को लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस क्या 29। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ये कितने बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3 इंटू क्या है 29, क्या हो जाएगा 29। अब इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005। इसको देखेंगे किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 0 0 1। अब ये कितने से कटेगा, 7 से। 5 से कटेगा नहीं, 7 से चेक करेंगे। 7 1 के 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 3 के 21, 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 3 के 21, और कितना बचेगा लास्ट में 7 7 चौको 28 और 7 3 21। अब 143 कितने से कटेगा, 143 कितने से कटेगा, 43 11 से कटेगा, 11 1 के 11, 11 3 का 33, और ये क्या है 13 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं जी, 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। अब इसके बाद लास्ट बचा है, अभी किससे कटेगा, ये तो ना 2 से कट रहा, ना तो 3 से कट रहा, ना तो 5 से कट रहा। 7 से कटेगा, 7 1 के 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से कटेगा, 11 6 66, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी नहीं कटे। किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। तो कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68,
फिर इसमें कितना बचेगा 68 2 यानी कितना, फिर 17 3 51, फिर 17 3 51, 17 7 437 से। फिर ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा डायरेक्ट 19 से। किससे कटेगा 19 से। तो 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38, 5 19 तिया 57, कितना आया 23। अब ये 23 1 के 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं 74, और 29 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हुआ पहले क्वेश्चन के सभी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय क्या है LCM है। तो पहला क्वेश्चन है क्या 26 यानी 26 और क्या है 91। तो 26 का यानी क्या हो जाएगा फैक्टर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकेंगे 2 क्रॉस 13, 13 दुनाई 26, और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 क्रॉस 13 सते 91। अब इसका दोनों का LCM क्या होगा, जब LCM देखेंगे तो LCM में क्या है, LCM में सब वैल्यू लेते हैं लेकिन रिपीट बस नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 13 सते 91, 91 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2 1 2 9 18 182। LCM कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। और HCF का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन क्या क्या है, इसमें दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है 13 बस कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें HCF हो गया LCM हो गया। अब इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे यानी LCM होता है। क्या है जांच करनी है, जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इक्वल टू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 26 क्रॉस 91 इक्वल टू 182 क्रॉस 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 26 गुणे 91 कर दें तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 9 छंग 54 और 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 2 कितना आ जाएगा 23 66। देख लीजिएगा कैलकुलेशन। फिर क्या है 182 गुणे 13, तो 3 दुनाई 6 3 8 24, 3 1 के 3 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 2 23, दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी ये क्या है इसकी सत्यता की जांच भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्या है इसका फैक्टर करेंगे 510, 510 का कितना आ जाएगा 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 255। 255 में यानी फिर क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, कितने से करेंगे 3 से, तो क्या हो जाए 3 8 24 और 3 5 15, फिर कितने 5 से 17 पना 85 और ये क्या हो जाएगा 17। तो 510 का फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, और 92 का कितना आ जाएगा 92 का जब फैक्टर करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 दूनी 2 चरको 8 2 छंग 12 23 और ये कितना आ जाएगा 23। तो इसको 92 क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 13। अब इसका क्या लेंगे HCF, तो इसमें से HCF में से दोनों कॉमन क्या है, क्या क्या कॉमन है, उसमें खाली 2 बस कॉमन है। तो LCM HCF कितना आ जाएगा HCF 2 आ जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 क्रॉस 23, क्या हो जाएगा 23। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौको 92,
23 चरको 92 और एक 17 पना 85, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 पंच 60, तो 60 गुणे 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 पना 17 छक्का 102, कितना आ जाएगा 1020 गुणे कितना करेंगे 23, तो क्या हो जाएगा 0 3 दूनाई 6 0 और कितना हो जाएगा 3 2402 06432। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 23460, कितना आ जाएगा एलसीएम 23460। अब इसमें करना क्या है, अब इसको यानी चेक करना है, इसकी जांच चेक करना है। तो जांच में क्या है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 510 गुणे क्या है 92 इक्वल टू क्या लिखना है एचसीएफ, यानी 2 गुणे 23460। अब इसको करना है तो 510 गुणे 92 करो, कितना आ जाएगा 0 2 10 0 9 अपना 45 0 2 9 6 4, कितना आ जाएगा 46 920। अब इक्वल टू इसके में 2 का करो, 2 0 0 2 छंग 12 2 4 को 8 1 9 2 3 6 2, दोनों का क्या आ रहा है इक्वल टू आ रहा है, क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। करेंगे 336 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 के 2 2 छंग 12 2 8 16 2 8 16 2 4 को 8 2 4 को 8 दूनी 42 42 21 दूनी 42, 3 से जाएगा 7 और 7, तो 336 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 7, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना 27 तिरका 54, यानी 3 त्रिकाई 9 तिया 27 दुनाई 54 हुआ। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना 2 ही कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, इसमें क्या है 3, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 7, तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, इसको कितना लिखेंगे 16 गुणे 27 गुणे 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3024। अब इसमें जब जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे तो कितना होगा 336 गुणे 54 इक्वल टू 6 गुणे 3024, तो कितना आ जाएगा, दोनों को करेंगे 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 2 14 और 36 18 18 144, कितना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, इसको लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 2 दूनी 4 3 12, और फिर 15 का करेंगे तो 3 क्रॉस 5, और 21 का करेंगे तो 3 क्रॉस 7। अब इसका एलसीएम कितना होगा, क्या होगा एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, तो इसको क्या लिख सकेंगे 2 दूनी 4 3 12 पंच 60 और 7 छंग 42, यानी कितना 420। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ में इसमें क्या कॉमन है, इसमें खाली कितना कॉमन है, इसमें खाली 3 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला दिन है कि 17 23 और 29 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का फैक्टर ये क्या है, तीनों अभाज्य गुणनखंड है इसके, यानी क्या है अब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 23 और 29। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 11339, कितना आ जाएगी 11339।
क्वेश्चन है 8, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दुनाई 8, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, 3 25 को क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5। तो इसका एचसीएफ देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन तो कुछ नहीं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25, कितना आ जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25, तो इसका कितना हो जाएगा 72 गुणे 25, 8 9 72, तो 25 दुनाई 50 और 25 दुनाई 50 और 25 सत्ते 175 और 5 कितना हो जाएगा 10 1800। क्या होता है, चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान एचसीएफ ए बी। यदि क्या है, ये फार्मूला है, यदि एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ यहाँ चल जाएगा और एलसीएम यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या है एलसीएम ए क्रॉस बी में कितना निकालेंगे 306 गुणे 657 अपान कितना दिया हुआ है एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो 3 से इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 0 2, अभी भी 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिकाली 9 3 चौको 12, कितना आ जाएगा 34 गुणे 657। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 22338, कितना आ जाएगा 22338। की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। क्या है 6 की पावर n, जब 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, और 2 क्रॉस 3 की पावर क्या हो जाएगा n, इसका फैक्टर करने पर, और 0 पे समाप्त होने पर जो 0 पे वैल्यू समाप्त होगी उसको किससे विभाज्य होगी, वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 से उसे विभाज्य होना पड़ेगा, और 5 इसमें आना नहीं है, क्या इसमें 5 आना नहीं है, तो यानी इसमें 2 क्रॉस 3 के अतिरिक्त तो कोई वैल्यू आनी नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ये क्या हो जाएगी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। व्याख्या कीजिए कि 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 30 और 6 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 क्या है भाज्य है, ये क्यों है, इसको बताना है। तो पहले इसको लेंगे, क्या लेंगे 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, इसको ले 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13 इससे कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना 13, तो ये क्या हो जाएगा 78 गुणे 13, तो 78 गुणे में अब 78 का क्या करते हैं गुणनखंड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 13 छंग 78, 13 क्रॉस 13, तो इसका फैक्टर ये क्या है, ये तो भाज्य है, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड आ रहा, तो ये क्या है ये संख्या जो है ये भाज्य है। अब इसका क्या लेंगे 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस क्या है 5 है। तो अब इससे क्या कॉमन ले लें, जो प्लस में होती है उसी को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई क्या इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा।